उतामृतशेषानो जगन्नेनातिरोहति तावानस्य महिमात्पूज्यायां शिवपादो श्रीपादो सौदेशपादो ततो विराट जायत विराजमणि पुरुष स जातमस्य दिग्देवस्य तस्मात् ओम शांति अंतरिक्ष को शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोगदय शांति वनस्पते शांति विश्वे देवाः शांति शांति सर्वतो शांति शांतिरेव शांति सामा शांति कटारतेन शत्रुशिवाज्ञापकमन्त्रो सर्वतोदिशं सर्वेषां विरोधेन भूमि पूजन कर्म समारभेः शांति पाठक पुष्पाणि गृहीत्वा पुनर्भूत भूमि शुद्धीकरणम् ओम पुनः भूमि शुद्धीकरण दिनेश्वर रुचिं निजस्तभाषं गुषं बहरान्तं गजासमृताम्बरं सकल विघ्नहरणं संध्यायत् प्रसन्नमखलाभरणाविरामं सहजयति सुन्दरवदनो देवो जद्वात् पङ्कजस्मरणं वा सन्तं साम्राज्ञां शयतु विघ्नानामविरल्मक्षणिमं ब्रह्मकुलानि क्षगितपोलमविपत्फलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे किङ्किणमन् भगवान् गणेशः हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो गतिर्गुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः प्रतिशः सन्तु मह्यम् विष्णोरराट्मसि विष्णोः शक्तेस्तो विष्णो सूर्यसि विष्णोद्रो वसि विष्णोमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवैरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधय शान्ति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति शांति सर्वतो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ओम अग्नि ज्योति 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 स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि ज्योति ज्योति सबने पकड़ा दो सभी को मानना तो सभी की सभी मेंबर है संग्रामे संकटे यं नत्वा तं नमामि गजाननं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शिवं महाकाय कल्पान्तं धनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दासमरत्युं ह्रीं आब्दुद्धारणाय कुर्कुभट्वाय ह्रीं ओं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः ब्रह्मा सावित्रीभ्यो नमः शचि कुरुन्द्राभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्थान देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः विघ्न विनाशिने नमो नमः अथ संकल्पः लेना चाहें ओम विष्णु 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 के मधुवा प्रश्न ब्रह्मोत्तीय प्रहरादेशे द्वारा अष्टाविंशतिवे पंचण्डे को उद्धावकारी भूलों के 55 बाप पर से दीपे आर्यावर्तान को निमिषांडे गंगा कुमारी का नाम क्षेत्र श्री महानित्य दीर्घायु आरोग्येश्वरी आविवृद्धं तथा च जन्म लग्नात् वर्ष लग्नात् मास लग्नात् भाव लग्नात् गोचरे महादशामंत्रे प्रत्यंतरे च चतुर्थाष्टम द्वादशादि स्थानिस्थित दुष्कर जनित जयमाण जयमाणा आदि व्याधि रोग शोक जरा पीड़ा सकला सकल संकट सकल कष्ट निवारणार्थम सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम विशेष रूपेण भूमि शुद्धि कर्म सांगता सिद्ध्यर्थम गणपत्यादि भूमि देवता पूजन दर्शन हम करिष्ये तत्राधुनिकं गणपति पूजनं कुलदेव्याः स्मरणम् अहं करिष्ये ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो वो नमो नमो व्रस्तेभ्यो व्रस्तपतिभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो वो नमो रुद्राय नमः ओम अग्नाशनाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम विपक्त्राय नमः मूषकवाहनाय नमः महागुरुवे नमः गंगणपते नमः मंगलमूर्ते नमः विघ्नहर्त्रे नमः आनंदकर्त्रे नमः भालचंद्राय नमः उपेन्द्राय नमः विनायकाय नमः शिवसुताय नमः हरिनंदनाय नमः प्रतिवादिमुखस्तंभनाय नमः हरिवक्त्राय नमः सिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमामि
घराय नमः कुर्माय नमः अनंताय नमः भूमि देवताभ्यो नमो नमः। ओम आवाहनम आसनम पाद्यम अर्घ्यम आचमयम सर्वांगे स्नानम समर्पयामि। ग्रहण परमेश्वर अक्षतम समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पां समर्पयामि। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालिक्यादिनी रुद्रमयानि तानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वर सिद्धि सहिताय नमः। सिद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमः। विघ्न विनाशिने नमो नमः। ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां फलं समर्पयामि। या फलेन या फलाया पुष्पाय पुष्पणि बृहस्पति पुष्पाय या फलाया पुष्पाय पुष्पणि बृहस्पति पुष्पासानुमुञ्चन्तः शर्कराखण्डकाद्यानि दधिक्षीर्पितानि चारं वृक्षं भूषं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं पंचशिलाकायै नमः। देवताभ्यो नमः। गणपत्यादि स्थापित देवी देवताभ्यो नमो नमः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्र भूमिको सर्वतस्वत्वा प्रतिष्ठत् शांगुलम् यामायां मुकेटपं प्रमथनीयामाहि शूर्मूर्णीया धन्योक्षं चण्डमुण्डमथनीया रक्तबीजाशिनी शक्ति शुम्भ निशुम्भ दैत्यदन्नीया सत्यलक्ष्मी भूमि कुर्वाण देवताभ्यो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। गणपत्यादि स्थापित देवी देवताभ्यो नमः। पंचशिलाकायै नमो नमः। भूमे नमो नमः। कृतादेनः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति जुझार सुजल जी की जय। माँ जगदम्बा भवानी की जय। बोलो शाकंभरी मात की जय। बोला शंभुरा मात की जय। बोले कुलदेवी मैया की जय। बोल भोमेश्वर महाराज की जय। बोल भोमिया जी महाराज की जय। एक बात ध्यान रखना, ये छतरी 500 साल चली है, नहीं चलेगी। जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जिस प्रकार ध्वस्त करी गई, जिस प्रकार तोड़ा गया, उससे पूरे समाज में एक गुस्सा था, एक दुख था, और इस दुख को हमने सबके सामने जाके रखा और इसके फलस्वरूप वापस इसी स्थान पर छतरी का पुनर्निर्माण होगा, जिसकी भूमि पूजन आज हुई है आप सबके सामने। करने वाले की जीत होती है, जीत हुई है संघर्ष की, क्या मानते हैं? जय श्री रघुनाथ जी महाराज की। मैं ब्रिगेडियर भूपेश, मैं छतरी और मंदिर के उसी मूल स्थान से आपसे बात कर रहा हूं। जैसा कि आपने देखा अभी प्रोग्राम में, हमारी जो पूर्व शर्त थी बाकी मांगों के ऊपर में विचार विमर्श करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, उस पूर्व शर्त को सरकार ने स्वीकार किया। हम सरकार का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सभी आंदोलनकर्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने मेरे प्रण में, मेरी प्रतिज्ञा में मेरा साथ दिया। मातेश्वरी ने हमारे ऊपर कृपा की और हमें विजय मिली और छतरी का भूमि पूजन होकर, शुद्धिकरण इस स्थान का होकर वापस से आज आरंभ हुआ है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं सभी आंदोलनकारियों से, जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे साथ सहयोग रहा, जिनका आशीर्वाद हमें मिला, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ
आशीर्वाद बना रहे। हम इसी प्रकार से अच्छा कार्य समाज और देश के लिए करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। एवरेस्ट फतेह करने के बाद में बूंदी में जो मांग थी उसको भी फतेह कर दिखाया है मोदी जी। जैसा श्रीमान ने पूछा कि वो मेरा बैकग्राउंड जानते हैं कि मैं एवरेस्ट पर्वत ने भी मेरे ऊपर कृपा की थी और मैं उस पर बूंदी का और अपने देश का झंडा लहरा पाया था। तो उसी प्रकार चैलेंजेस लेते रहना मुझे अच्छा लगता है। एक चैलेंज से दूसरे चैलेंज की तरफ बढ़ना मुझे अच्छा लगता है। लड़ाई करते रहना धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए मुझे अच्छा लगता है। मुझे इन सब कामों को करने में मज़ा आता है। मुझे ऊर्जा दी है भगवती ने, भगवती का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मातेश्वरी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। उसी आशीर्वाद को और आप सबकी कृपा को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। ऊर्जा मिलती है, काम होते हैं, कल बिरला खुशी साहब होती से है। मीटिंग हुई है, जो शर्तें थी किस प्रकार बातचीत हुई उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से श्रीमान ने पूछा कि कल की मीटिंग के अंदर में किस प्रकार कार्रवाई हुई, क्या क्या चर्चाएं हुई, तो उसका विस्तार से हमने विज्ञप्ति दी थी। और उसके अंदर में सबसे पहले हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज जो थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उनसे मुलाकात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात हुई। दोनों कलेक्टर साहब पधारे हुए थे, केडीए के सेक्रेटरी साहब और अदर ऑफिसर्स पधारे हुए थे। सभी से बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। हमारे पास में टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी थे। उन एक्सपर्ट्स के साथ में हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सभी को एक्सप्लेन कर पाए कि किस प्रकार से टेक्निकली ये पॉसिबल है कि इसका हम तकनीकी समाधान ढूंढकर इस छतरी को पुनः यहीं स्थापित कर सकते हैं। हमारी बातों को माना गया क्योंकि हम बहुत टेक्निक से समझकर फोर्सफुली उस बात को रख पाए और मातेश्वरी की कृपा हुई तो ये बात मानी गई। बाकी मांगे बिरला साहब ने एक बार फिर आगे कदम बढ़ाया है सभी समाज के लिए, क्या कहना चाहेंगे बिरला साहब को? हमारी पूर्व शर्त थी कि छतरी इसी स्थान पर निर्मित हो। सभी उस शर्त को सुनकर वैसे भी जैसा कि आपको पता है कि ये छतरी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इस छतरी को इस प्रकार से खंडित किया जाना, टूटना, ध्वस्त किया जाना नहीं होना चाहिए था। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसलिए सभी का हमारे प्रति एक अपनापन था। हमारी बात को भावुकता से, हमारी भावुकता को भी, हमारे समाज की भावुकता को, इस क्षेत्र की भावुकता को, पूरे प्रदेश की भावुकता को, और जो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग, उनकी सब भावुकता को सभी लोग समझ रहे थे। इवन कलेक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने भी अपना ये व्यक्त किया कि भाई मुझे भी पूरा सारी मांगों के ऊपर में विचार विमर्श चल रहा है। सारी मांगे पूरी करवाने के लिए एक हिज हाइनेस कोटा की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया जा रहा है। अब हिज हाइनेस कोटा इन सभी मांगों के ऊपर में सरकार के साथ में बातचीत कर और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद श्रीमान, बहुत धन्यवाद आपका, आभार। नहीं होगा तो आप अपना माइंड अप करें, आओ दर्शन करो, आप भजन कीर्तन करो, नवरात्रा चल रहे हैं और जो दूज है जागरण करो चाहो। मैं बोल रहा हूँ इन फ्यूचर में भी दूज, जो नवरात्रा की दूज है या मेले का हमेशा यहाँ पे आयोजन हो। अब बढ़ेगा इसके चलते, जागृति ज्यादा हो गई। जागृत थान है, आप लोगों को बुलवा लिया, पूरा समाज, पूरा देश का राजपूती आ गया। जागृत थान है तभी आ गया। जागृत ये राव सूरजमल ने खुद किया ये। हाँ, जागृत थान है जी। ये मोगो भोमिया जी में खुद में ताकत है, आप में रम में ताकत नहीं है, इनमें ताकत। हमारे झुंझार जी बोलते हैं। हाँ, झुंझार बोले हैं कि देखो झुंझार, देखो जूझ गेड़ो हुए काम आइडो हुए जिन झुंझार मुंह दोनों एक बात किया ना। देखिए, इसको जीत हार से नहीं जोड़ के मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐतिहासिक एक धरोहर थी जिसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। 600 साल पुरानी एक विरासत, यहाँ पे यूनेस्को की टीम आती है जो पूरे हेरिटेज को, वर्ल्ड वाइड हेरिटेज को वो संरक्षण का काम करती है। अभी ऐसी खूब सारी छतरियाँ और है जिनका इस तरीके से हो रहा है। मेरा निवेदन है, इस तरीके का जो आज यहाँ पर, आज से 10 दिन पहले यहाँ पर हुआ था, वो आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और जो इसका भूमि पूजन है, हेरिटेज को तो हम खो चुके हैं, पर जो है उसको वापस संरक्षित कर सके, उसके लिए हम कार्यरत थे। हम लोगों ने बाकायदा इस मुहिम की शुरुआत करी बूंदी से
और बूंदी में 1500 लोगों ने, हम लोगों ने ज्ञापन दिया और बोला था कि 8 तारीख को हम आएंगे और छतरी वहीं बनाएंगे। आज 3 तारीख है, नवरात्रा की दूज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये जीत नहीं है, ये केवल शुरुआत है। उन चीज़ों के लिए जो ऐतिहासिक धरोहर है नहीं टूटनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों ने इनकी पहल की, और ओम जी बिरला, इजरा सिंह जी कोटा दरबार, और जो भी इसमें जुड़े रहे। अकेला महिपाल सिंह नहीं, अकेली करणी सिन्हा नहीं, मध्य प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने गांव ढाणी गए ये लोग। पिछले 10-12 दिनों से सैकड़ों गांव में जाके हमने कसम दिलाई, पीले चावल दिए कि हम लोग आएंगे। इसको सीरियस लेके इन्होंने गंभीरता से लिया कि नहीं, ये लोग आने वाले हैं। और बाकायदा यहाँ के भव्य वापस, और जो भी ये टूटी हुई चीज़ है इनको संरक्षण प्रदान हो, जो पैनोरमा बने उसमें बाकायदा इनकी प्रदर्शनी हो कि ये पहले इस तरीके की थी, फिर इनको खंडित किया तो इनके ये अवशेष अभी पड़े हैं, और अभी जो नहीं बने उस पर बाकायदा उसका पूरा विवरण हो, कहाँ वो काम आए, कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा। बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति की छतरी के साथ इस तरीके का होता है तो हमारे देश में बड़ा घृणित काम है। जिस बाबरी मस्जिद को गिराने में 135 करोड़ भारतीयों ने 80 साल लगा दिए, वो टूट नहीं पाई, और राम मंदिर का मंदिर नहीं बन पाया। ये जगह का, स्थान का महत्व होता है। लोग बोल रहे हैं कि वहां छतरी बना देंगे, क्यों बना देंगे भाई? यहाँ पे उनका दाह संस्कार किया गया, उनकी पत्नी ने उस पर सती हुई, तो यहीं पे छतरी बननी चाहिए। स्थान का ही तो महत्व है। अगर स्थान का महत्व नहीं होता तो राम मंदिर जन्मभूमि का जो बाबरी मस्जिद की जगह बनना था वो कहीं भी बनाया जा सकता था। आप सब लोगों से निवेदन है, और जो भी मुझे सुन रहे हैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, ऐसी कोई भी घटना हो आप लोग तत्पर होके आइए। ये आपकी विरासत है, ये राजपूत समाज अकेले की विरासत नहीं है। यहाँ पूजा करने वाले बंजारा समाज के लोग हैं, ज्यादातर लोग आसपास के लोग हैं जिनकी मान्यता पूरी होती है। भोमिया जी महाराज के तौर पे पूजे जाते हैं, झुंझार जी महाराज के तौर पे पूजे जाते हैं। तो आप केवल आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, सभी का धन्यवाद है जिन्होंने ध्यान ये इस पे गौर किया। आज हमारी छतरी का पुनर्निर्माण यहाँ हो रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा था कि एयरपोर्ट का नाम भी इसके नाम पे रखा जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, मेरी ओम जी बिरला से भी बात हुई है, जिराज सिंह जी से भी बात हुई है। उन्होंने बोला हम लोग बाकायदा लिखित में देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है 2-2.5 साल 3 साल लगेंगे इसको एयरपोर्ट बनने में, तो आपका आंदोलन कहीं नहीं जा रहा, आपका आंदोलन कहीं नहीं मर रहा, और आप लोग स्वतंत्र हैं आंदोलन करने के लिए। उनका खुद का शब्द है, और मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे कोई भी हम लोगों के मन में किसी के प्रति ग्लानि नहीं है। 8 तारीख का आंदोलन खत्म हो गया। देखिए 8 तारीख को हम आएंगे, बाकायदा यहाँ पे जोत करेंगे। ये हमारे झुंझार भूमिया है, कोई ये नहीं है कि 8 तारीख को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। 8 तारीख का मतलब विजय जुलूस है हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कहाँ दिक्कत है? 8 तारीख को हम विरोध करने आए, इसका जरूरी थोड़ी है। 8 तारीख है और बाकायदा है हमारे यहाँ पे। 8 तारीख को इनके दर्शन करने लोग आएंगे, और जो भी हम लोग हैं हमारी एकता को यहाँ प्रदर्शित करेंगे। हम लोग नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव करेंगे, सकारात्मक भी कर सकते हैं। नकारात्मक की चीज थोड़ी होती है। आप सबसे निवेदन है, जो लोग आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने साथ दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। छतरी भी यही बनेगी, एयरपोर्ट का नाम भी इनके नाम से होगा, और आप सब लोगों की ताकत के कारण से ये हो पाया। सर्वप्रथम तो सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ सरकार को, सभी भाइयों को जिसने आंदोलन में हमारा सहयोग किया। छतरी का पुनर्निर्माण हम यहीं कर रहे हैं। पहले ही दिन जिस दिन हमने आंदोलन शुरू किया था, उस दिन सभी की जनभावना जुड़ के एक बात सामने आई थी कि यही छतरी बनाई जाएगी, इसी स्वरूप में बनाई जाएगी। आप ही के चैनल के माध्यम से हमने कहा था, और आप ही के सामने हमने काम शुरू किया था। सभी ग्रामीणों का, सभी मेरे भाइयों का, दोस्तों का, समाज बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन सभी ने हमारा सहयोग किया। हमारी मांगे मान ली गई है। कल ओम भाई साहब से बात हुई थी, तो सांसद साहब ने कहा है कि उसी स्वरूप में 5 करोड़ रुपए के बजट में इसको बनाया जाएगा। आज जो 13 बीघा और 14 बिस्वा जमीन थी वो भी कब्जे से मुक्त करवा ली गई है, और इसका जो नाम है एयरपोर्ट का उस पर चर्चा चल रही है। महाराज साहब बूंदी, महाराज साहब कोटा दोनों पधारे थे, उनके कर कमलों से इसका आज भूमि पूजन हुआ है, और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साहब ने आगे होकर पहल की है, इसके लिए क्या कहना है? वो साहब, सांसद साहब की मैं कह रहा हूँ, सांसद साहब को साधुवाद है। सांसद साहब बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं हमारे यहाँ के, जो बहुत अच्छे से समझते हैं लोगों की भावनाएं। उनको पता है कि लोग आहत ना हो। ग्रामीण, आप देखो कि ग्रामीणों की दिल में कितनी खुशी है आज। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सांसद साहब को और सभी भाइयों को। महाराजा सूरजमल जी की छतरी को
एयरपोर्ट अथॉरिटी के बिना संकेत के जेडीए के प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक तोड़ा। यहाँ का राजपूत समाज, अन्य समाज, जो लोग इस जुझार की छतरी में विश्वास रखते थे, सबके सहयोग से पुनः इसी स्थान पर सरकार द्वारा छतरी का निर्माण कराने की स्वीकृति मिलने के ऊपर मैं सबको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें महिपाल सिंह जी मकराना, दिलीप सिंह जी खजूरी, इसमें महाराव साहब कोटा, महाराव साहब बूंदी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी, बूंदी के ही भूपेश हड़ा, जिन लोगों ने जी जान से अपना समय लगाकर इस विषय को ज्वलंत बनाए रखा। मैं सबको एक साथ आने पर, एक जाजम पर इकट्ठे होकर इस लड़ाई को जीतने का धन्यवाद देता हूं। और अगर आगे आवश्यकता पड़े, इस भूमि को राव सुरजन के नाम से हवाई अड्डे का नाम नहीं रखा जावे, तो पुनः आंदोलन के लिए सब लोग तैयार रहे। और जिन अधिकारियों ने इस छतरी को तोड़ा था, उनको जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। निलंबन से काम चलने वाला नहीं है। उन चारों अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करे, उनको टारगेट बनाए रखा जाएगा। मैं प्रताप सिंह नागदा, प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।